नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों आज हम बात करेंगे फेम 2 सब्सिडी के बारे में जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे दी जाती है। दोस्तों फेम 2 की जो सब्सिडी है वो मिलने के बाद इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा तो सस्ते नहीं होंगे, लेकिन अगर डूबते को तो तिनके का सहारा, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से काफ़ी कंट्रीब्यूशन करती है और काफ़ी ज़्यादा जो राज्य सरकारें हैं वो भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करती है। दोस्तों आज के हम फेम 2 सब्सिडी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पहले मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों पहले हम शुरू करते हैं कि फेम 2 सब्सिडी भी होती क्या है। दोस्तों फेम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको अडॉप्ट कराने के लिए लोगों को, और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो सके उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने जो है फेम 2 सब्सिडी दी है। फेम 2 क्यों है? क्योंकि ये सेकंड फेज है इसका। इससे पहले भी एक फेज आया था जो 2015 से चलता 19 तक आया था। जो फेम 2 सब्सिडी है दोस्तों वो 2019 से शुरू होते और 2022 तक, यानी कि 3 साल का एक जो टाइम फ्रेम दिया गया है, जिसके अंदर सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की जो प्रोत्साहन राशि की घोषणा की हुई है। जब 10,000 करोड़ की जो प्रोत्साहन राशि है दोस्तों, वो जो है अलग अलग जो वेरिएंट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के, अलग अलग 3 व्हीलर 4 व्हीलर बसेस 2 व्हीलर, इन सब में जो है बटेंगी। वो बटेंगी कुछ इस तरीके से, अगर हम 2 व्हीलर्स की बात करें वैसे तो वो कुछ इस तरीके से है कि 7,000 बसेस जो शुरू में जो फेम 2 सब्सिडी के अंतर्गत जो शुरू की जो 7,000 बसें होंगी इन 3 साल के अंदर, 2019 से 2022, 1 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 2022 तक, इन 3 सालों के अंदर अगर 7,000 बसें जो बिकेंगी पहली, सिर्फ उन्हीं पे ही फेम 2 सब्सिडी दी जाएगी। ये दोस्तों बहुत ध्यान रखने योग्य बात है कि सिर्फ 7,000 बसेस पे ही फेम 2 सब्सिडी दी जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं स्कूटर्स की, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो स्कूटर्स पे है। तो जो 2 व्हीलर्स है दोस्तों, वे शुरू के इन 3 सालों के अंदर जो शुरू के 10 लाख स्कूटर्स हैं उन्हीं पर ही वो फेम 2 की सब्सिडी दी जाएगी। अगर कुछ इस तरीके का हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ही 2 व्हीलर्स बिकने शुरू हो गए और अगर गवर्नमेंट ने वो सब्सिडी नहीं हटाई और 10 लाख पूरे हो गए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के जो 2 व्हीलर्स हैं, वो अगर 10 लाख पूरे हो गए तो उसके बाद से फेम 2 सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से सीधा 20,000 रुपये कोई भी इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर महंगा हो जाएगा। दोस्तों ये फेम 2 सब्सिडी देने के लिए इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर्स में गवर्नमेंट ने कुछ उसके भी अलग अलग अंदर कई नियम बना रखे हैं कि उसके अंदर जो उसकी ओवरऑल जो कीमत है, एक्स शोरूम प्राइस जिसको हम बोलते हैं, वो 1.5 लाख से कम ही होना चाहिए। और इस तरीके से काफ़ी जो गवर्नमेंट की तरफ से भी नियम बनाए गए हैं कि उसकी जो है टॉप स्पीड इतनी किलोमीटर पर आवर या इससे ऊपर होनी चाहिए, और इस तरीके की उसकी जो बैटरी है वो उसकी 2 किलोवाट आवर 2 किलोवाट आवर से ज़्यादा की होनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट के इस तरीके के अलग अलग नियम बनाए गए हैं। लेकिन दोस्तों सोचने लायक बात यह है, अगर वो ख़त्म हो गई सब्सिडी तो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट उस सब्सिडी को देगी। तो दोस्तों हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर खरीदना है तो ये इन 3 सालों के अंदर अंदर अगर आप खरीदोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि भविष्य में पता नहीं है हम लोगों को कि गवर्नमेंट सब्सिडी देगी या हटाएगी, कम करेगी या नहीं करेगी कम। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब ये जो फेम 2 की जो सब्सिडी होती है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को ही दे दी जाती है। अगर मान लो एक जैसे कि ओला की S1 Pro का मैं उदाहरण लेता हूँ, ओला का S1 Pro जो है 1,30,000 का एक शोरूम प्राइस पे मिल रहा है। अगर वो 1,30,000 का ना होके वो 1,50,000 का है, जिसमें कि 20,000 पहले से ही उसमें सब्सिडी दे दी है गवर्नमेंट। अब जो 1.5 लाख का स्कूटर है वो ओला कंपनी अपने आप ही गवर्नमेंट से वो सब्सिडी ले लेगी और हमें 1,30,000 का दे देगी उस सब्सिडी को। अब दोस्तों हम बात करते हैं बैटरी कॉस्ट की, कि बैटरी कॉस्ट लगभग क्या पड़ने वाली है। अब दोस्तों ये जो फेम 2 की जो सब्सिडी होती है ये मुख्य रूप से सिर्फ बैटरी के ऊपर दी जाती है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि वो जो फेम 2 की सब्सिडी है वो सिर्फ बैटरी के ऊपर दी जाएगी। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि अगर हम कल को अपने बैटरी पैक को चेंज कराते हैं तो उसमें वो सब्सिडी इंक्लूड नहीं होगी, तो उसकी वजह से हमारा बैटरी पैक काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। आप कुछ इस तरीके से मान के चल सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक होता है जो वो लगभग 15 से 20,000 के बीच में आएगा। तो जो S1 Pro है जो उसके अंदर लगभग 4 किलोवाट आवर की बैटरी है, तो अगर 15 का भी आ गया तो भी 60,000 की बैटरी हो गई वो, और 20,000 अगर पर किलोवाट आवर के हिसाब से अगर आप मान के चलो तो वो हो जाएगी पूरी 80,000 की बैटरी, जो कि एक बहुत बड़ी भारी भरकम रकम होती है दोस्तों। और आप ये मान के चलो आपका जो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल
ओरिजिनल स्कूटर्स होते हैं उनकी लाइफ जो है लगभग 15 साल गवर्नमेंट बोलती है कि हम उस स्कूटर को 15 साल चला सकते हैं। लेकिन अगर आप ये मान के चलो, अगर आप एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल को 15 साल चलाना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 3 बार उसकी बैटरी चेंज करानी पड़ेगी। अगर 3 बार बैटरी उसकी चेंज हुई तो अगर उसकी बैटरी में ना करते भी चलो 60,000 भी मान लेता हूँ, तो 1,80,000 रुपये की तो उसकी बैटरियाँ चेंज हो गई, और 1,30,000 का वो खुद है, वो जो कि हमारे घर पहुँचते पहुँचते 50,000 1,50,000 का हो जाएगा। मतलब 3-3.5 लाख रुपए का आपका स्कूटर पड़ेगा। लेकिन पेट्रोल से वो फिर भी काफ़ी हद तक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लगभग उतना ही होता है। लेकिन फ़ायदा उन लोगों को पड़ेगा इस चीज़ का जो काफ़ी ज़्यादा स्कूटी चलाते हैं, काफ़ी उसका जो है अच्छे से कंज्यूम करते हैं। अगर आपकी स्कूटी घर पे ही खड़ी रहती है, 2-3 किलोमीटर जाना है, तो उसमें फिर इलेक्ट्रिकल स्कूटी में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना मुझे कोई समझदारी नहीं लगती। अगर आपको 2-4-5-7 किलोमीटर आसपास ही जाना है तो आप पेट्रोल का भी ले सकते हो, क्योंकि आपका जाना ही बहुत कम है। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।